आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की, जिसे हम ईटीएस के नाम से भी जानते हैं, तो ईटीएस की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ये जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सामान्य रूप से संपन्न होती है। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत यहाँ पर ये संपन्न हो रही, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला व क्रिस्टी वाले भाग में ये सामान्य रूप से संपन्न होती है, जिसका जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो होता है कि एक तो ये जो है सांद्रता प्रवणता को यहाँ पर नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यहाँ पर सांद्रता प्रवणता नियंत्रण जो है इसका एक मुख्य कार्य होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंतिम रूप से ये जो होती है ऊर्जा का भी निर्माण करती है, तो एटीपी के रूप में यहाँ पर जो है ऊर्जा का निर्माण संपन्न होता है। अब अगर इसकी बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 क्षेत्रों के अंतर्गत ये संपन्न होती है। एक तो यहाँ पर अंतर्झिल्ली अवकाश जो होता है उसमें यहाँ पर ये संपन्न होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली जो है उसमें यहाँ पर ये संपन्न हो रही है, और यहाँ पर आधात्री जो है उसमें भी यहाँ पर संपन्न हो रही है। अर्थात इसके जो कंपोनेंट हैं वो अलग अलग जगह स्थित होते हैं। तो अगर प्रक्रम की हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले ये जो प्रक्रम होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो पहला कॉम्प्लेक्स निर्मित होता है उसे हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 के नाम से जानते हैं। अब अगर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है NADH डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर होता है, और NADH डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता है इसका मुख्य रूप से कार्य होता है कि ये NADH को NAD+ में यहाँ पर परिवर्तित कर देता है। इस परिवर्तन की वजह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं, और FMN यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही तथा हाइड्रोजन ग्राही होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, FeS को देता है, और FeS इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर यूबिक्विनिनोन को दे देता है। अब यूबिक्विनिनोन जो है ये एक प्रकार का लिपिड कंपाउंड यहाँ पर होता है। तो ये जो लिपिड कंपाउंड होता है इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचा देता है यहाँ पर यूबिक्विनिनोन H2 के पास, और ये जो है इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम के पास में पहुंचाता है। साइटोक्रोम के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रवेश करते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त होते हैं, जो कि अंतर्झिल्ली अवकाश में प्रवेश कर जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पहली प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स 1 ने की तो उससे भी यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त हुआ। फिर कॉम्प्लेक्स द्वितीय में यहाँ तृतीय पहले आया, तो तृतीय के अंतर्गत यहाँ पर क्रिया संपन्न हुई, तो उससे भी यहाँ पर जो है हाइड्रोजन मुक्त हुए और बाहर की ओर निकल गए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके पश्चात जो कॉम्प्लेक्स वर्क किया वो कॉम्प्लेक्स था यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर तृतीय, और कॉम्प्लेक्स नंबर तृतीय यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है साइटोक्रोम प्रकार का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके अंतर्गत साइटोक्रोम B थे और C थे यहाँ पर। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में प्रवेश कर जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का यहाँ पर बना होता है, जो कि एक प्रकार का एंजाइम है। तो अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी उपस्थिति में जो सक्सिनिक एसिड होता है वो फेमेरिक एसिड में रूपांतरित हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रिया संपन्न होती है जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो सक्सिनेट होता है वो यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है फ्यूमरेट में। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये परिवर्तन संभव हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर पुनः FAD से FeS के पास चला जाता है। वो जाकर के हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साइटोक्रोम से होता हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में प्रवेश कर जाता है। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर साइटोक्रोम ही होता है, परंतु यहाँ पर जो साइटोक्रोम है वो ऑक्सीडेज प्रकार का सामान्य रूप से होता है। तो ऑक्सीडेज प्रकार का जो साइटोक्रोम यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इससे पुनः इलेक्ट्रॉन जो है एक तो यहाँ पर अंतर्झिल्ली अवकाश में प्रवेश कर जाएगा, और उसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन तो अंतर्झिल्ली अवकाश में चला गया और इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर जल का निर्माण संपन्न हुआ है। और अंतिम रूप में यहाँ पर जो अंतिम कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर 5 हम कहते हैं वो यहाँ पर ATP इस प्रकार का होता है, और ये जो ATP इस प्रकार का होता है ये ऊर्जा में निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर ATP सिंथेटेज से जुड़ करके ऊर्जा का निर्माण संपन्न करता है। तो इस प्रकार से हम ETS का प्रक्रम देख सकते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के अंतर्गत संपन्न होता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।